नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति के विभिन्न प्रकारों के विषय में। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। इस नवधा भक्ति के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। बंधुओं, आज के व्यस्त जीवन में व्यक्ति के पास समय की बहुत कमी हो गई है। ईश्वर की आराधना, पूजा अर्चन, स्मरण इत्यादि के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं बचा है। यदि हम कुछ समय निकालते भी हैं तो यदि बारीकी से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, औपचारिकता, बस पूजा कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए आए और अगरबत्ती भगवान को दिखा दी और हमारी भक्ति का काम संपन्न हो गया। पुराने समय में हमारे अंदर बाल्यकाल में ही ईश्वर के प्रति संस्कार अधिरोपित किए जाते थे। हमें प्रार्थना सिखाई जाती थी। उस बाल्यकाल के इन प्रार्थनाओं का व्यक्ति के ऊपर आजीवन प्रभाव रहता था। ईश्वर के प्रति एक अनुराग होता था, बुरे कार्यों से एक भय होता था, अच्छे कार्यों के प्रति एक आसक्ति होती थी। ईश्वर में भक्ति के कारण हमें जो सद्गुण आ सकते थे उनमें धीरे धीरे कमी आती गई। आज आवश्यकता है हम पुनः एक बार पीछे मुड़कर देखें। हमारी इतनी बहुमूल्य धरोहर हमें क्या कहता है, हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, और तदनुसार आचरण करें। बंधुओं, ईश्वर परमपिता परमेश्वर है। उसने इस पूरे जगत की रचना की है। उसके बनाए गए इस जगत में हम लोग विभिन्न हालातों में अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उस परमपिता परमेश्वर को यदि हम कुछ देर के लिए स्मरण करेंगे, थोड़ी भक्ति भाव अपने हृदय में उसके प्रति रखेंगे, तो निसंदेह ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबके लिए, हमारे आगे के जनरेशन्स के लिए ये बहुत अच्छा हो। आज विभिन्न कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति संघर्ष करता हुआ हतोत्साहित हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। आज जिस तरह से आत्महत्या के केस बढ़े हैं, जिस तरह से अनाचार, कदाचार इत्यादि हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हमारी ईश्वर से एक दूरी हो गई है। यदि हम अच्छे आचरण रखें और ईश्वर का संबल हमें रहे, इन कठिन परिस्थितियों में ईश्वर का संबल बहुत आवश्यक है। हमारे मनोमस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम अवसाद की स्थिति से या किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में संघर्ष करने का एक मादा होता है, एक जीवटता हमारे अंतर्गत आती है यदि हमारा संबल ईश्वर पर है। तो वह यह संबल तभी प्राप्त होगा जब हम ईश्वर के प्रति भक्ति रखेंगे, अनुराग रखेंगे।
यही परमपिता परमेश्वर भी चाहता है कि हमारी संतानें हमें याद करें। हमारे शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। 2 प्रसंग आते हैं। एक भागवत पुराण में बताया गया, जब प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को बताया था भक्ति के 9 प्रकार। और दूसरा प्रसंग आता है रामचरितमानस में, जब भगवान श्री राम ने शबरी को इस 9धा भक्ति के बारे में बताया था। पहला प्रकरण सतयुग का है और दूसरा त्रेता का है। अब हम इन दोनों प्रसंगों के संबंध में चर्चा करेंगे और उसमें किस प्रकार की भक्ति बताई गई है, उन विभिन्न प्रकार की भक्ति के संबंध में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं भागवत पुराण के प्रसंग से। प्रसंग ये है कि एक बार हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रसन्नचित्त होकर अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और उससे पूछा कि पुत्र, अभी तक तुम्हारे गुरु ने जो भी अच्छी बातें सिखाई हो उसमें से कोई एक बात मुझे बताओ। प्रहलाद ने उन्हें 9 भक्तियों के बारे में बताया। भागवत पुराण का श्लोक है जो प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चन्नवलक्षणा क्रियेत भगवद्यथा तन्मन्येधीत उत्तमम। प्रहलाद ने कहा कि सबसे अच्छी चीज, जो सबसे उत्तम चीज हमने पढ़ी है, ये 9 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी भक्ति? श्रवणम, सुनना, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। अभी 8 प्रकार की भक्ति क्या है? सबसे पहला श्रवण, सुनना। कहीं भगवत भजन हो रहा हो, कहीं कोई ईश्वर के बारे में कोई चर्चा हो रही हो, भगवान की लीला का गान हो रहा हो, उनके स्तोत्र हो रहे हो, हम उसको श्रद्धापूर्वक निरंतर सुने। यह एक प्रकार की भक्ति है। राजा परीक्षित को माना जाता है कि श्रवण भक्ति किसी में सबसे अधिक थी तो राजा परीक्षित में थी। एक बार का प्रसंग है कि ज्योतिषियों ने बता दिया कि आपका जीवन मात्र 7 दिनों का है राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने बहुत चिंतित हो गए। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। 7 दिनों तक उन्होंने श्रद्धापूर्वक भागवत पुराण का श्रवण किया, भगवत कथा का श्रवण किया, प्रेम पूर्वक सुना। और मृत्यु तो 7वें दिन होनी ही थी। मृत्यु हुई और वे सदगति को प्राप्त हुए। तो ये श्रवण, भगवान के कीर्तन, भजन, लीलाओं के गान इत्यादि का हम श्रद्धापूर्वक यदि श्रवण करें तो यह भक्ति की प्रथम प्रकार है। दूसरा क्या कहा प्रहलाद ने? कीर्तनम। हमारे यहाँ कीर्तन की बहुत परंपरा है। मंदिरों में, कभी कभी घरों में भी कीर्तन का आयोजन होता है। उसमें ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, मंत्र इत्यादि का आनंद और उत्साह के साथ भक्तगण कीर्तन करते हैं। भगवान का यह कीर्तन यदि हम श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो यह भक्ति का दूसरा माध्यम है। पहला श्रवण और दूसरा कीर्तन। सुखदेव जी महाराज थे जो व्यास जी के पुत्र थे। माना जाता है कि कीर्तन भक्ति उनसे अधिक कोई नहीं करता था। वे सदा भगवान के कीर्तन में लगे रहते थे। तीसरा प्रकार जो प्रहलाद ने कहा वह स्मरण भक्ति। प्रहलाद खुद ये इसमें पारंगत थे। भगवान का स्मरण करना। मान लीजिए हमारे पास समय नहीं हो,
विधिवत कहीं पूजा पाठ करने का, किसी मंदिर में जाने का, कोई बात नहीं। भगवान का स्मरण हम हृदय से हमेशा कर सकते हैं। जब भी हमें समय मिले हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और धीरे धीरे यदि हम स्मरण करते रहेंगे तो फिर हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भगवान स्वयं हमें स्मरण आते रहेंगे। ईश्वर स्वयं हमारे स्मरण में, हमारे मस्तिष्क में आते रहेंगे। तो यह भक्ति का तीसरा प्रकार है जिसे स्मरण भक्ति कहते हैं, जिसके सबसे अच्छे उदाहरण स्वयं प्रहलाद थे, जिन्होंने ये 8 प्रकार बताए हैं। चौथा उन्होंने बताया पाद सेवनम, चरणों की सेवा करना। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में सेवा करती रहती है, आपने देखा होगा, फोटो में भी दिखता है। तो भगवान के चरणों की सेवा करना, उनके चरणों का आश्रय लेना, यह भी एक अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की भक्ति है, जिसे पाद सेवन भक्ति बोलते हैं। माता लक्ष्मी इसकी सबसे अच्छी उदाहरण है। अगला अर्चन भक्ति, अर्चना करना, मनसा वाचा कर्मणा भगवान का अर्चन करना, पूजा करना। इसलिए पूजा अर्चना साथ साथ कहा जाता है। श्री पृथु जी, पृथु राजा थे, वह इस भक्ति के, इस प्रकार की भक्ति के उच्च कोटि के भक्त माने गए हैं, जो अर्चन भक्ति करते थे। अगला प्रकार है वंदन भक्ति। अक्रूर का नाम सुना होगा आपने, माना जाता है कि वो इसके उदाहरण थे। वंदन भक्ति के, वंदना करना, भगवान को हृदय से, भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, यह वंदना है। हम प्रतिदिन गणेश वंदना और ईश्वर वंदना अनेक प्रकार से करते हैं, यही वंदना है। प्रातः वंदना हमारे यहाँ तो परंपरा है, सुबह सुबह वंदना करने की ईश्वर की। तो यह एक प्रकार की भक्ति है जिसे कहते हैं वंदन भक्ति। अगला प्रकार है दास्य भक्ति, स्वयं को दास समझना, ईश्वर का स्वयं को दास समझना। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हनुमान जी हैं, जो भगवान श्री राम के दास थे। स्वयं को दास्य भाव से उन्होंने भगवान के सामने रखा, भगवान की दासता की। हृदय में ऐसा उनकी भावना थी कि मैं भगवान का दास हूं। और फिर ये तो ऐसे दास थे कि अपने बस करि राखे रामू, सुमिर पवन सुध पावन नामो, अपने बस करि राखे रामू। ये तो ऐसे दास थे कि स्वयं स्वामी को ही अपने वश में कर लिए थे इस भक्ति के द्वारा। तो यह बहुत उच्च कोटि की भक्ति है जिसे दास्य भक्ति कहते हैं। अगला प्रकार है इसका 8वां प्रकार, सख्य भक्ति। सखा भाव से, मित्रता के भाव से ईश्वर को स्मरण करना। अर्जुन इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जिनको भगवान ने समूचा गीता सिखा दिया। यदि उनकी भक्ति बहुत उच्च कोटि की नहीं होती तो गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मो न विद्यते, ऐसे गंगोदक को भगवान उनको देते क्या? नहीं देते। हमारे यहाँ तो कहा गया कि पत्रे प्रदीयत्वम तद धर्मस्य प्रसादनम। यदि किसी पात्र को आप देते हैं वही धर्म का साधन होता है। अर्जुन इसके पात्र थे और उन्होंने सखा भाव से भगवान की भक्ति की, और भगवान ने उन तमाम गूढ़ रहस्यों को भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को सब कुछ बता दिया, इसलिए कि अर्जुन इसके पात्र थे। तो हम यदि सखा भाव से ईश्वर का स्मरण करें तो फिर यह भी भक्ति का एक बहुत अच्छा माध्यम। और
नौवां जो प्रकार है वो है आत्मनिवेदन। इसके सबसे उदाहरण राजा बलि को माना जाता है, जो स्वयं को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देते थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते थे। आपको बलि की कहानी मालूम होगी। उन्होंने भगवान विष्णु को सब कुछ दे दिया था, स्वयं को दे दिया था। भावना क्या होनी चाहिए? हे भगवान, ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्ही को अर्पण करता हूं। राजा बलि ने इस प्रकार की भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया था। तो ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने बताया, भागवत पुराण में जिसका उल्लेख है, ये नौधा भक्ति कहते हैं। किंतु त्रेता युग में भगवान राम ने भी सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताए, जो मुख्यतः इसी प्रकार की है, लेकिन थोड़े से शब्दों का फर्क है। रामचरितमानस के अरण्यकांड में जब सबरी के आश्रम में भगवान के पहुंचने का वर्णन है, तो सबरी एक भीलनी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि भगवान उसके कुटिया पर पधार जाएंगे। जब भगवान आ गए तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, भगवान की स्तुति कैसे करूं। तो भगवान से ही वो पूछती है। प्रसंग तुलसीदास लिखते हैं कि पान जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाढ़ी। भगवान को सामने देख के उसकी आंखों में अश्रु आ गए, प्रेम की पराकाष्ठा पहुंच गई। फिर वो बोलती है कि केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। मैं तो जाति की भी अधम हूं और बुद्धिहीन भी हूं, अब मैं तुम्हारी स्तुति किस प्रकार से करूं। आ तो गए आप, अब बताइए आपकी स्तुति कैसे करें। आप देखिए इस भक्त के समर्पण को देखिए। तब श्री राम ने कहा कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए एक भगति कर नाता। हे भामिनी, हमारे बीच तुम्हारे बीच एक नाता है, वो नाता है भक्ति का। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। मैं तो जात पात धर्म कुल इन सबको कुछ नहीं देखता हूं। गुण धर्म बल चतुराई सब बेकार है यदि भक्ति नहीं है। तो क्या कहते हैं तुलसीदास की भक्ति ही ने नर सोहई कैसे, जिम जल बारिद देखिए तैसे। बादल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है, वो बादल निरर्थक है, बेकार है, अनुपयोगी है। तो यदि आपके हृदय में, व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, तो फिर बेकार है। भगवान को लगा कि नहीं, अब इनको बता दिया जाए, सबरी को बता दिया जाए कि आखिर भक्ति किस प्रकार से तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ है, क्यों सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने उसे 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। कहते हैं भगवान कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सो धरु मन माही। अच्छे से सुनो, मैं तुमको नवधा भक्ति के बारे में बता रहा हूं। क्या कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसरी रतिम में कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, अच्छे व्यक्तियों की संगति। सत्संगति ही कथा है किम न करोति पुंसाम। सत्संगति तो व्यक्तियों का क्या नहीं कर सकती है। भर्तृहरि ने लिखा आपद निवारयति यो जयते हिताय। तो भक्ति सब कुछ कर सकती है, सत्संगति। तो पहला भक्ति क्या कहते हैं, अच्छे व्यक्तियों के संसर्ग में रहिए, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनकी बुद्धि, जिनकी सोच अच्छी हो, सकारात्मक हो। यदि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो ये भक्ति का पहला प्रकार है। इससे हमारे अंदर
सद्विचार आएंगे, हम उनसे प्रभावित होंगे, अच्छे कार्यों के प्रति प्रवृत्त होंगे। तो पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरे रतिमा में कथा प्रसंगा। और दूसरा, मेरे कथा प्रसंगों में रति होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। यदि मेरी कथा कहीं हो रही है तो उसको ध्यान से सुनिए। यदि कहीं प्रसंग है तो पढ़िए, समझिए, उसको प्रेम होना चाहिए उस कथा में। प्रेम पूर्वक सुनिए, प्रेम पूर्वक पढ़िए, प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिए। कोई आवश्यक नहीं कि हम किसी मंदिर में ही जाएं, किसी सत्संग के सभा में ही जाएं। धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी हम करते हैं तो भगवान की कथा मिलती है। उस कथा में हमारी आसक्ति होनी चाहिए, एक अनुराग होना चाहिए। यही भगवान की हमसे अपेक्षा है। तो दूसरे रतिमा में कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति के बारे में क्या बोलते हैं भगवान? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजिगा। गुरु के पद की सेवा। गुरु जो हमसे श्रेष्ठ जन है, जो हमें विद्या देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनके चरणों की सेवा। उस काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो गुरु सब कुछ होते थे अपने शिष्यों के लिए। न सिर्फ ज्ञानार्जन कराते थे बल्कि संसारिकता की तमाम बिंदुओं को उसको अपने शिष्यों को बताते थे ताकि वास्तविक जीवन में वे सफल हो सके। तो गुरु, इसलिए गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया है। क्यों ब्रह्मा? इसलिए कि सृजन करते हैं, संस्कारों का सृजन करते हैं, आचार विचार का सृजन करते हैं। तो ऐसे गुरु के चरण में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और इनकी सेवा यदि हम करते हैं तो तीसरी प्रकार की भक्ति है। और चौथी प्रकार क्या भक्ति है? चौथी भगति में गुण गाना करई कपट तजी गान। भगवान के गुणगण की कपट तजी गान, बिना किसी कपट के निष्कपट गान कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग कपट पूर्वक गान करते हैं। यह दिखावा करते हैं कि हम तो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के आरती करते हैं और तमाम तरह की बातें प्रदर्शन करते हैं। इसको ईश्वर कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि ये कपट है। निष्कपट गान कीजिए, निष्कपट गान जो आपके हृदय में है, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति, तभी ये निष्कपट गान हो पाएगा। प्रदर्शन ईश्वर का अपेक्षित कार्य नहीं है। तो कहते हैं कि करई कपटता जी गान। यदि आप ईश्वर के गुणों का बिना किसी कपट के, बिना किसी दिखावा के गान करते हैं तो यह हमारी चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति क्या बोल रहे हैं भगवान? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र और जाप में मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है। भगवान का ये कहना है। हम जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र विभिन्न प्रकार के मंत्रों से आच्छादित हैं। अनेक मंत्रों के माध्यम से लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। तो कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन जो वेद प्रकाश। तो पांचवी भक्ति यह है कि जो वेदों ने जिस पर प्रकाश डाला है, वे मार्ग जो वेदों ने बताए हैं, निरुक्तों ने बताए हैं, उन मार्गों पर यदि हम चलें, उनका अनुसरण करें, तो यह हमारा अभीष्ट पद होगा। यह ईश्वर द्वारा बताया गया मार्ग होगा। इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई वेदों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है तो यह पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति के बारे में बोलते हैं कि
छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील बिरत बहुकर्मा। छठा क्या है? दमन। दमन क्या है? हमारी भीतर यदि कोई कुप्रवृत्ति आती है, यदि कोई लोभ लालच द्वेष ईर्ष्या इत्यादि कोई भावना आती है, जो गलत भावना आती है, तो उसका दमन करें। दमन कैसे होगा? मनसा दमनो दमा, मन से दमन कीजिए, ताकि इस प्रकार की कुप्रवृत्तियां आपके हृदय पे आ न सके, आपके मस्तिष्क में आ न सके। तो छठ दमन। शील, शील आचरण, व्यवहार, चरित्र, शीलवान बनिए। यदि आपके अंदर अच्छा शील है, आप सुशील हैं, तो फिर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। तो छठी भक्ति क्या है? छठ दम शील बीरत बहुकर्मा। तमाम प्रकार के निंदनीय कार्य हैं, उससे दूर रहिए। जो निंदनीय कार्य हैं, त्याज्य कर्म हैं, उससे दूर रहिए। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जो सज्जनों का धर्म है, जो सज्जनों के कर्म है, उसमें आप लगातार लगे रहिए। निरत निरंतर, निरंतर उसमें लगे रहना, जो सज्जनों के काम है, सज्जनों का धर्म है, जो अच्छे व्यक्ति करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, दया, सहिष्णुता इत्यादि जो सज्जनों की भावना है, यदि वह हमारे हृदय में है और हम उसका अनुसरण करते हैं, तो फिर ये छठे प्रकार की भक्ति है। सातवीं भक्ति के बारे में क्या बोलते हैं? सातों सम मोहिमय जग देखा, अमोते संते अधिक करी लेखा। और सातवीं भक्ति है जो मेरे समान पूरे जगत को देखता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर की आराधना किए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जगत का शोषण करने लगे, जगत को कष्ट पहुंचाने लगे। ये कोई भक्ति नहीं है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में, पूरी दुनिया को सिया राम में देखिए। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है। तो हर व्यक्ति को अच्छी दृष्टि से देखिए, सकारात्मक दृष्टि से देखिए। हमारी सोच उसके प्रति अच्छी हो, हमारा लगाव उसके साथ हो। और यहां तक भगवान ने कह दिया मोते संत अधिक करी लेखा। जो संत हैं उसको मुझसे भी अधिक समझिए। भगवान कह रहे हैं कि मेरे से भी, भगवान से भी अधिक उसको समझिए जो संत है, जिसके विचार अच्छे हैं, आचार अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, शील अच्छा है, कर्म अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति को मुझसे भी अधिक समझिए। यदि आपके अंदर ये भावना है, तो ये भगवान की बहुत उत्तम श्रेणी की भक्ति है, जिसे सातवीं भक्ति के बारे में के रूप में उन्होंने बताया। आठवीं भक्ति क्या बताते हैं? आठों जथा लाभ संतोषा, सपन हूं नहीं देख पर दोषा। आठवीं भक्ति है कि यथा लाभ संतोषा। जो भी आप कर्म करते हैं, कृषि करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, जो भी लाभ होता है उसमें संतोष करिए। ये संतोषम परमम सुखम, यही संतोष सबसे बड़ा सुख भी है। तो यदि आप में संतोष की भावना है, संतोष की भावना का मतलब ये नहीं है कि हम उद्योग करना छोड़ दें या थोड़ा ही भी मिल जाए तो उसमें हम संतुष्ट रहें, आगे का प्रयत्न करें, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। संतोष की भावना का तात्पर्य यह है कि हम लालच के अधिक वशीभूत न हो जाए, कुछ गलत न कर दें, किसी का शोषण नहीं करें, किसी प्रकार से किसी को कष्ट न पहुंच जाए। तो यथा लाभ संतोषा, इस प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए जो हमें जो भी लाभ हो जा रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं। ये उनकी आठवीं भक्ति है। और इसका दूसरा पार्ट है सपने हूं नहीं देख पर दोषा।
और सपने में भी दूसरों के दोषों को मत देखें। दूसरे के दोषों को यदि हम देखेंगे तो फिर हमारी प्रवृत्ति नकारात्मक हो जाएगी, फिर हम भक्ति से दूर हो जाएंगे। दूसरों के हम सकारात्मक चीजों को देखें, उनके गुणों को देखें। यदि किसी प्रकार से हो सकता है तो हम उनकी मदद करें, उनके आचार विचार भी अच्छे करें, न कि उनके दोषों को हम गिनते रहें। तो सपने नहीं देखई पर दोषा, दूसरे को दोष को हम कभी न देखें। और नौवीं भक्ति बताते हैं, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। और नौवीं प्रकार की भक्ति है सरल स्वभाव हो, सब सन छल ही ना, किसी के साथ भी छल मत कीजिए। छल प्रपंच धोखा, इससे ईश्वर रुष्ट हो जाते हैं। ये ईश्वर के बताए गए मार्ग नहीं हैं, ये तो अधर्म के मार्ग हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इनसे दूर रहिए। नौ में सरल और सरल बनिए। बहुत आपके स्वभाव को, अपने मस्तिष्क को बहुत जटिलताओं से घेरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपको बहुत सरल बनाया है, सरल ही रहिए, ईश्वर यही चाहते हैं। नौ में सरल सन सब छल ही ना, मम भरोस ही हर से न दीना। और ईश्वर पर भरोसा रखें, न हर से न दीना। यदि कुछ उपलब्धि भी हो जाती है, कोई अच्छे क्षण भी आते हैं, तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ईश्वर का दिया हुआ है। वह खुशी का क्षण आपको ईश्वर ने दिया है, खुश होइए, बहुत ज्यादा नहीं। उसी प्रकार से यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आ जाती है तो दैन्य भाव नहीं रहनी चाहिए, दीनता का भाव नहीं रहना चाहिए। समभाव से रहिए, खुशी हो तो भी और कोई दुख का कारण हो तो भी। हर्ष न दीना, दोनों ही चीज नहीं आना चाहिए। और ये तभी आएगा जब मम भरोस, ईश्वर पर आपका भरोसा होगा, संबल होगा ईश्वर का। जो कुछ हो रहा है ईश्वर देख रहा है, ईश्वर अच्छा करेगा, ये भावना होनी चाहिए। इस भरोसा के साथ यदि हम ईश्वर को याद करें तो ये नौवीं प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार की 9 भक्ति भगवान श्री राम ने सबरी को बताए। और फिर क्या बोल रहे हैं, सबरी को बोल रहे हैं भगवान कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये 9 भक्तियां जिसके अंतर्गत होती हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और तुम्हारे अंतर्गत सारी भक्तियां हैं, सकल प्रकार, इन 9 प्रकार से भगति दृढ़ तोड़े। आपकी भक्ति, तुम्हारी भक्ति दृढ़ है, अच्छी है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अतो कह आन सुलभ भाई सोई। और इसीलिए मैं भक्ति से प्रसन्न होके तुम्हारे पास आया हूं। स्वयं भगवान ने दर्शन दिया है, जो कि जोगियों को, वृंद को भी ये दुर्लभ गति है। ईश्वर साक्षात किसी के पास आए, ये उन्हें सबके लिए संभव नहीं है, अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए जो गति योगियों की भी नहीं होती है वो तुम्हारी है, कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान भक्त के पास पहुंचा। इसी प्रसंग में तुलसीदास कहते हैं कि अनेकों प्रकार के धर्म अधर्म बहुत से मत, ये सभी शोकप्रद हैं, इसलिए राम के चरणों में प्रेम करो। लिखते हैं, कहते हैं तुलसीदास, नर विविध कर्म धर्म बहु मत शोक प्रद सब त्याग हो। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। शोक प्रद बहुत से जो है धर्म अधर्म कर्म इत्यादि जो दुख देने वाले हैं, इसलिए इन सबको छोड़िए। और फिर क्या कीजिए, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। तुलसीदास कहते हैं ईश्वर पर भरोसा रखिए और भगवान के चरणों में प्रेम कीजिए, यही भक्ति है।
इस प्रकार की ये 9 भक्ति है जो अलग अलग युगों में 2 प्रसंगों में समझाया गया। आशा करते हैं कि इस भक्ति के मार्ग का हम सभी अनुशीलन करें तो जगत का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद।